हाय फ्रेंड्स, आगे हम करंट अफेयर्स देखते हैं। सबसे पहला है कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर लेंडल सिमंस और दिनेश रामदीन ने संन्यास की घोषणा की है। वेस्ट इंडीज़ के पूर्व कप्तान दिनेश रामदीन, क्या नाम है, दिनेश रामदीन, और ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के लिए अपना आखिरी मैच दिसंबर 2019 में एक T20 खेला था। हालांकि वह फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। उन्होंने 74 टेस्ट, 139 वनडे और 71 T20 मैच खेले हैं। उन्होंने जुलाई 2005 में कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ पदार्पण करते हुए टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत की थी। उन्होंने 2012 और 2016 में वेस्ट इंडीज़ विश्व कप विजेता के टीम में भूमिका निभाई थी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि स्कीट भारत ने अनुभवी निशानेबाज मेराज अहमद खान ने ISF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में देश का पहला स्वर्ण पदक दिलवाकर इतिहास रच दिया है। उत्तर प्रदेश के 46 वर्षीय ने 40 शॉट फाइनल में 37 का स्कोर किया और कोरिया के 36 वर्षीय मिनसू किम से आगे रहे, जिन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया, और ब्रिटेन के विन लेवेलिन 26 साल के ने तीसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियाई महान लेटन हेविट टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए। 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन और पूर्व विश्व नंबर 1 लेटन हेविट को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। रोजर फेडरर, राफेल नाडाल, नोवाक जोकोविच की पसंद के विश्व नंबर 1 बनने से पहले हेविट 80 सप्ताह तक शीर्ष स्थान पर रहे। जो इतिहास में 10वां सबसे अच्छा था, वो भी तब जब ये सितारे अपने छाप छोड़ चुके थे। नेक्स्ट, ये 200 करोड़ भारत ने वैक्सीन का टीकाकरण करवा लिया है, ये हमने देख चुका है पहले ही। उसके बाद दिल्ली सरकार ने हैप्पीनेस उत्सव मनाया, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है ITBP द्वारा नॉर्थ ईस्ट में स्थापित पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग स्कूल। ITBP, जिसे चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा को सुरक्षित करने का काम सौंपा गया है, ने अपने सैनिकों को उच्च ऊंचाई वाले युद्ध और उत्तरजीविता तकनीकों में प्रशिक्षित करने के लिए पूर्वोत्तर भारत में अपनी पहली पर्वतीय युद्ध प्रशिक्षण सुविधा और दूसरी सामग्री रूप के स्थापित की है। यह सुविधा अपनी तरह से पहले संस्थान पर्वतारोहण और स्कीइंग संस्थान की स्थापना के लगभग 50 साल बाद बनाई गई थी और जो 1973-74 में जोशीमठ के पास औली में खोला गया था। नेक्स्ट है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि खादी ग्राम उद्योग के अध्यक्ष जो हैं वो मनोज कुमार ने पदभार संभाल लिया है। उसके बाद तेलंगाना सरकार UNDP ने DICRA पर सहयोग किया है। उसके बाद हम फेसबुक ऑनर मेटा जारी किया वार्षिक मानवाधिकार रिपोर्ट। तो इस पर चर्चा करते हैं कि भारत और म्यांमार जैसी जगहों पर वास्तविक दुनिया की हिंसा को बढ़ावा देने वाले ऑनलाइन दुर्व्यवहारों को नज़रअंदाज करने के बरसों के आरोपों के बाद फेसबुक के मालिक मेटा ने अपनी पहली वार्षिक मानवाधिकार रिपोर्ट जारी किया है। कौन सा? तो फर्स्ट मानवाधिकार रिपोर्ट, ह्यूमन राइट का रिपोर्ट जारी किया है। उसके बाद देखते हैं कि जिसमें 2020 और 2021 में किए गए उचित परिश्रम को शामिल किया गया है। में भारत एक विवादास्पद मानवाधिकार प्रभाव मूल्यांकन का सारांश शामिल है, जिसे संचालित करने के लिए मेटा ने कानूनी फर्म फॉलो हॉग को नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, मार्गरेट अल्वा होंगे विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान की राज्यपाल मार्गरेट अल्वा विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में कहाँ के पहले राज्यपाल रह चुके हैं? तो राज्यपाल रहे हैं राजस्थान के। विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ेगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को NDA ने उपराष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त दावेदार के रूप में नामित किया है। NCP सुप्रीमो शरद पवार के घर पर विपक्षी दलों के 17 नेताओं ने बैठक की और अल्वा का नाम को फैसला किया है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारती एयरटेल द्वारा घोषित हुआ भारत के पहले 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण। तो भारती एयरटेल द्वारा देश के पहले 5G निजी नेटवर्क का बेंगलुरु में बॉश ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स संयंत्र में
पूर्वक परीक्षण किया गया था। निजी नेटवर्क के लिए एयरवेव्स के आवंटन को लेकर दूरसंचार और आईटी फर्मों के बीच संघर्ष के बीच 5G स्पेक्ट्रम नीलामी से पहले परीक्षण होता है। सरकार द्वारा आवंटित परीक्षण स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए एयरटेल ने गुणवत्ता बढ़ाने और परिचालन दक्षता के लिए बॉस की सुविधा में 2 औद्योगिक ग्रेड उपयोग के मामलों में तैनात किया है। नेक्स्ट है 2025 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप टोक्यो का ओलंपिक स्टेडियम आयोजन का मेजबानी करेगा। तो विश्व एथलेटिक परिषद ने 2025 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी टोक्यो जापान को चुना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन में विश्व एथलेटिक्स परिषद की बैठक में परिषद ने यह भी घोषणा की कि 2024 विश्व एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप क्रोएशिया के मेडुलिन और पूला में आयोजित की जाएगी और 2026 विश्व एथलेटिक क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप फ्लोरिडा के टलहासी में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है INS सिंधु ध्वज के 35 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। INS सिंधु ध्वज को देश की 35 साल का शानदार सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। समारोह के मुख्य अतिथि वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी नौसेना कमान थे। उसके बाद पनडुब्बी शिखा में एक ग्रे रंग की नर शार्क को दर्शाया गया और नाम का अर्थ समुद्र में ध्वज वाहक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये हो चुका है, नयन बत्रा ने इस्तीफ़ा दे दिया है। उसके बाद आगे है कि आशीष कुमार चौहान NSC का नए CEO होंगे, ये भी हमने डिस्कस कर चुका है। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने लॉन्च किया एविएशन पैसेंजर चार्टर, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि एक्सपैक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 भारत 36वें स्थान पे, ये क्या कहता है। तो देखते हैं कि मैक्सिको ने 2022 के लिए एक्सपैक्ट इनसाइडर रैंकिंग शीर्ष स्थान हासिल किया है। मैक्सिको किसने, तो मैक्सिको ने, जिसे हाल ही में इंटरनेशन द्वारा जारी किया गया था, जबकि भारत को 52 देशों में 36वें स्थान का उच्च समर्थ स्कोर के साथ प्रदान किया गया है। कुवैत रैंकिंग में प्रवासियों के लिए सबसे ख़राब देश है। तो ये हम एक तरीके से उनका स्टडी करते हैं कि कौन से देश सबसे बढ़िया है प्रवासियों के लिए। उसमें सबसे बढ़िया जो है मैक्सिको है और सबसे ख़राब कुवैत है। और इंडिया का रैंकिंग कौन सा है, तो 36 है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गज़ल गायक भूपिंदर सिंह का निधन हो गया है। उन्होंने